नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन कीजिए इस चैनल से। यहां पर दोपहर 1 बजे की जो क्लास है उसमें आपके सब्जेक्ट कंप्लीट करा रही हूं मैं टॉपिक वाइज। उसके साथ साथ रात को 9 बजे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग वो टॉपिक कवर कर रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीपीएससी का आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, वो चाहे यूपीपीसीएस 2024 है या फिर एपीएस जो कि होने वाला है, इन सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैंने इन टॉपिक्स को लिया है और यहाँ से श्योर है कि आपके प्रश्न आएंगे ही आएंगे, तो इन टॉपिक को बिल्कुल भी मिस ना करें। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख स्थल एवं उनके उत्खननकर्ता। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने महत्वपूर्ण युद्ध और लड़ाइयाँ कंप्लीट कर ली 3 सीरीज़ में, वो क्लास बिल्कुल भी मिस ना करें। जिन्होंने भी नहीं देखा वो पिछली क्लास ज़रूर देख लें। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, ये हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता भी जिसे बोलते हैं, उस समय के जितने भी रहे हैं ये स्थल, उनकी खोज किसने की, किस नदी के तट पर हैं, ऐसे करके प्रश्न बनते हैं। तो इन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रखिए और इस तरह के टॉपिक बिल्कुल भी मत छोड़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख स्थल। सबसे पहले उसमें बनवाली है। बनवाली कहाँ पर है? रंगोई नदी के तट पर। अब ये नदी कहाँ है रंगोई नदी? ये इसकी स्थिति देखिए, हरियाणा का जो फतेहाबाद जिला है वहाँ पर ये बनवाली नामक स्थल है। इसका उत्खनन किसने किया? तो याद कर लीजिए, रविंद्र सिंह बिष्ट ने। कब किया था? 1974 में। डेट भी आपको दी गई है। तो बनवाली जो कि रंगोई नदी के तट पर है, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है और रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 में इसका उत्खनन प्रारंभ किया। फिर बात करते हैं कालीबंगन। ये घग्गर नदी के तट पर है। राजस्थान का हनुमानगढ़ जो जिला है वहाँ पर कालीबंगन स्थित है। अब इसकी जो उत्खनन है, यहाँ पर आपको 2 लोगों को याद रखना है। सबसे पहले 1951 में अमलानंद घोष ने किया। दूसरे आते हैं बीवी लाल और वीके थापर। इन दोनों लोगों ने मिलकर 1961 में इसका उत्खनन करवाया। तो देखिए करना कि आपको कैसे याद रखना है। 1951, 10 साल का बस डिफरेंस कर दीजिए, 1961। तो पहले अमलानंद घोष, फिर बीवी लाल और वीके थापर। हो गया कालीबंगन। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो। मृतकों का टीला होता है इसका मतलब। और ये किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर। स्थित कहाँ है? मुझे लगता है इसके बारे में तो सभी को पता ही होगा। के सिंध प्रांत का जो लरकाना जिला है वहाँ पर स्थित है मोहनजोदड़ो। सबसे पहले उसका उत्खनन किसने किया? राखलदास बनर्जी ने 1922 में, मैके ने 1927 में और व्हीलर ने 1930 में। तो यहाँ पर 3 लोगों को आपको याद रखना है। कौन कौन से? राखलदास बनर्जी हैं, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका नाम तो आपको भूलना ही नहीं, जो कि 1922 में इसका उत्खनन प्रारंभ करते हैं। उसके बाद मैके 1927 में और व्हीलर 1930 में। अब बात करते हैं चनहूदड़ो की, जो कि सिंधु नदी के तट पर है। ये कहाँ पर है? सिंध प्रांत में है, जो कि पाकिस्तान का नवाबशाह जिला है वहाँ पर। अब इसकी उत्खनन देखिए, इसका उत्खनन मैके ने 1925 में और एनजी मजूमदार ने 1931 में किया। अब बात करेंगे धौलावीरा, जो कि कहाँ है? लूनी नदी के तट पर। और लूनी नदी सभी को पता है कहाँ पर है? गुजरात के कच्छ जिले में। जेपी जोशी इसका उत्खनन करते 1967 से 1968 के बीच होता है और रविंद्र सिंह बिष्ट करते 1990 से 1991 के बीच। 2 लोगों को याद रखना है, जेपी जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट। रविंद्र सिंह बिष्ट को हम लोगों ने बनवाली में भी याद किया 1974 में, जब बनवाली की वो उत्खनन कराते हैं। कोट दीजी याद रखिए, सिंधु नदी के तट पर है, सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान है और ये फजल अहमद के नेतृत्व में यहाँ पर उनके अंडर ये होता है उत्खनन 1953 में। रंगपुर में याद रखिए, मादर नदी के तट पर है और ये गुजरात का जो काठियावाड़ जिला यहाँ पर है। और रंगनाथ, रंगपुर में रंगनाथ याद कर लीजिए, रंगनाथ जी ने ही यहाँ पर क्या क्या उत्खनन किया 1953 से 1954 के बीच। अब बात करेंगे रोपड़ है सतलज नदी के पास और जो पंजाब का रोपड़ जिला है वहीं पर है रोपड़। यज्ञदत्त शर्मा ने इसका उत्खनन किया 1953 से 1956 के बीच। अब बात करेंगे लोथल। लोथल भोगवा नदी के तट पर। अब ये भोगवा नदी कहाँ पर? गुजरात का जो अहमदाबाद जिला है वहाँ पर लोथल है। ये यहाँ का क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का याद कीजिए बंदरगाह रहा है लोथल। ये एस रंगनाथ राव ने इसका 1954 में उत्खनन किया। फिर बात करेंगे सुतकांगेडोर, जो कि दास्क नदी के तट पर है, पाकिस्तान के मकराना में समुद्र तट के किनारे है। ऑरेल स्टाइन 1927 में इसका उत्खनन करते हैं। फिर देखिए हड़प्पा, रावी नदी के तट पर, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का जो साहिवाल जिला है। अब इसकी खोज दयाराम साहनी ने की 1921 में, फिर व्हीलर ने 1946 में, माधव स्वरूप वत्स ने 1926 में। 3 लोग को याद रखना है, दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स और फिर व्हीलर। आलमगीरपुर, जो कि कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। हिंडन नदी के तट पर है, उत्तर प्रदेश का जो मेरठ जिला है वहाँ पर है।
और इसकी जो खोज है, उत्खनन है, वो जगदत्त शर्मा ने किया था 1958 में। शोध कहाँ है? सादीकौर नदी के तट पर दक्षिणी बलूचिस्तान। जॉर्ज डेल्स ने इसका उत्खनन किया 1962 में। और बुरजहोम जो कि है, ये है कश्मीर में जो खोजा गया प्रथम नवपाषाणिक स्थल है, कश्मीर में ही पड़ता है। और इसकी सर्वप्रथम खोज की थी डी टेरा एवं पीटरसन ने। और इसका जो सुनियोजित उत्खनन है वो टी.एन. खजांची ने कराया था। तो ये है कुछ प्रमुख स्थल और उनके उत्खननकर्ता। यहाँ पर आपको देखिए सबसे पहले याद क्या करना है, जैसे प्रमुख स्थल हैं उनके, वो किस नदी के तट पर हैं, सबसे पहले तो आपको यही प्रिपेयर करना है। बाद में आप देखेंगे कि इसकी स्थिति कहाँ है। उत्खनन करता एक बार सिर्फ नाम भी याद कर लेंगे, डेट नहीं भी याद होगी, सिर्फ 2-4 इंपॉर्टेंट उनको याद कर लेंगे तो भी चलेगा। लेकिन करना क्या आपको, सबसे पहले नदी, प्रमुख स्थल, फिर उसके बाद उसकी स्थिति याद कीजिए। उसके साथ साथ देखिए मैं एक एक टॉपिक ले रही हूँ, आपको क्या करना है, इनके साथ में नोट्स बनाते रहना है और बार बार वीडियो रिपीट करके देखना, याद हो जाएगा। अब मुझे नहीं लगता मैं आपको इतना ज़्यादा बर्डन दे रही हूँ कि आप इतना प्रिपेयर नहीं कर रहे। डेली 2 वीडियो आ रहे हैं, उन 2 वीडियोस में जितना आ रहा है आपको वो डेली का डेली कंप्लीट करना है। उसके साथ साथ शॉर्ट्स में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं बताती हूँ, जनरल स्टडीज़ के, साइंस के और हिस्ट्री वगैरह सभी मैं इंक्लूड कर रही हूँ, आप उनको भी देखते रहिए। कोई भी वीडियो मिस मत करिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं ऐसी और टॉपिक के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और इसके साथ साथ आपको बेल आइकन प्रेस करना है, जिससे वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे।